तेजस्वी यादव जी विदेश के दौरे पर हैं और राहुल गांधी जी भी विदेश के ही कहीं भ्रमण पर हैं। उन लोग थकान मिटाने गए हुए हैं। अब रामलीला मैदान में कौन आ रहे हैं, कौन रहेंगे, कौन शिरकत करेंगे, कहाँ के लोग रहेंगे, इसकी जानकारी नहीं है। उन जंगल राज का वो माफी मांगेंगे और उनके सामने जाके नतमस्तक होकर कहेंगे कि हमको मौका मिलेगा तो जंगल राज वाला बात नहीं करेंगे, हरा हरा गमछा नहीं लहराएंगे, देह तान के नहीं चलेंगे, तभी जनता उनको कुछ स्वीकार कर सकती है। तो बर्बादी की है और बर्बादी के सबसे बड़े युवराज हैं हमारे राहुल गांधी। अब राहुल गांधी जी की कितने समझते हैं कि बुद्धि है, चाहे जो भी कहें कि जानकारी है, ये तो आपने देख लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। मैं रंजित कुमार। हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को लेकर बड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि चुनाव हारने के बाद लोग विदेश पार्टी को समीक्षा करनी चाहिए, चुनाव हार की समीक्षा करनी चाहिए। इसके पहले वो अपने विदेश दौरे घूम रहे, थकान मिटा रहे हैं। क्या कुछ कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन। पहले इनके बयानों को सुने। और यही हमारा प्रयास है, उनसे मेरी यही आशा है। दिल्ली रामलीला मैदान में आज कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से विशाल आयोजन किया गया, क्या कहेंगे? अब देखिए, मुझे तो इसकी जानकारी नहीं, आप बोल रहे हैं। हम तो ये जानते हैं कि माननीय तेजस्वी यादव जी विदेश के दौरे पर हैं और राहुल गांधी जी भी विदेश के ही कहीं भ्रमण पर हैं। उन लोग थकान मिटाने गए हुए हैं। अब रामलीला मैदान में कौन आ रहे हैं, कौन रहेंगे, कौन शिरकत करेंगे, कहाँ के लोग रहेंगे, इसकी जानकारी नहीं है। अब उन लोग को समीक्षा करना चाहिए, हार पर से सीखना चाहिए। वो सीख करके सीखना नहीं चाहते हैं और सीखने के सिवाय दूसरा काम में लगे हुए हैं। तो अगर हो भी रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, उनको जनता के बीच में जाना चाहिए। रामलीला मैदान से कुछ नहीं होगा। तेजस्वी यादव जी को गांव गांव में जा करके जनता से माफी मांगना चाहिए। उन 15 साल का, जो 15 साल जिसको हम जंगल राज कहते थे, उन जंगल राज का वो माफी मांगेंगे और उनके सामने जाके नतमस्तक होके कहेंगे कि हमको मौका मिलेगा तो जंगल राज वाला बात नहीं करेंगे, हरा हरा गमछा नहीं लहराएंगे, देह तान के नहीं चलेंगे, तभी जनता उनको कुछ स्वीकार कर सकती है। नहीं तो इस तरह करते रहे, ठीकरा फोड़ते रहे चुनाव आयोग पर, ईवीएम पर, जो भी करते हैं वो हर बार हारेंगे और इसी तरह से करेंगे और मिट्टी में मिल जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि अमित शाह को मेरे सामने हिम्मत नहीं है बात करने के, डिबेट करने के लिए। अमित शाह जी राहुल गांधी जी से डिबेट करें तो अब समझ लीजिए कि क्या स्थिति है। वो कांग्रेस जो आज़ादी के पहले की कांग्रेस है, वो कांग्रेस जो देश के आज़ाद कराने में भी उनका योगदान रहा, उसके बाद वो कांग्रेस ने जो बर्बादी की है, और बर्बादी के सबसे बड़े युवराज हैं हमारे राहुल गांधी। अब राहुल गांधी जी की कितने समझते हैं कि बुद्धि है, चाहे जो भी कहें कि जानकारी है, ये तो आपने देख लिया। सर करते रह गए, वोट चोरी करते रहेंगे, 17 दिन पटना की गलियों में घूमते रहें और एक व्यक्ति भी सामने आके नहीं कहता कि मेरा वोट चोरी हुआ है, चाहे मेरा नाम कट गया है। तो ऐसे व्यक्ति की जिनकी राजनीतिक विजनरी नहीं है, जिनको परिपक्वता नहीं है राजनीतिक रूप में, जो राजनीति को सही तरीके से करते नहीं है, हाफ हार्टेडली करते हैं, वो व्यक्ति से मान्यवर अमित शाह जी डिबेट करेंगे। अब सब ऐसे तो सब लोग कहने लगेंगे रोज हमसे डिबेट करो, तो हम नहीं समझते हैं कि उनकी कोई तुलना है। लोकसभा में तो डिबेट होता ही है, उसमें तो क्या बोलते हैं अमित शाह जी, क्या बोलते हैं, इसका तुलनात्मक अध्ययन आप कर सकते हैं। जी, आप मस्जिदों की बात करते हैं, बड़ी संख्या में गरीब जेल के अंदर बंद है शराबबंदी मामले में। मांझी जी ने कहा है कि शराबबंदी कानून का रिव्यू होना चाहिए, आप क्या मानते हैं? देखिए, कानून के हिसाब से सब काम किया जा रहा है। कानून सबके लिए समान है, गरीब हो चाहे अमीर हो। आप ऐसा नहीं समझिए, हम कानून का सम्मान करते हैं। अगर कोई गलत व्यक्ति कोई गलत काम करता है तो उसके हम विरोध में हैं, और अगर सही काम के लिए अगर किसी को कोई गलत तरीके से किसी को कोई फंसाया जाएगा या किसी को जेल में डाला जाएगा तो हम पार्टी हमेशा उसके खिलाफ खड़ी होगी। लेकिन ऐसी बात नहीं है, सरकार संवेदनशील है और सरकार सब चीज को देखती है। बिहार में जो शराबबंदी लागू है, ये गरीबों के हित के लिए है, और जब तक शराबबंदी रहेगा, आप देख रहे हैं किस तरह से स्कूल का ड्रॉप आउट जो होता था वो उसमें कमी आ गई, किस तरह से घरेलू हिंसा में कमी आ गई, किस तरह से हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, किस तरह से हम तरक्की कर रहे हैं। तो लोग कह रहे थे जब शराबबंदी हुआ था कि ये तो इतना पैसा चला जाएगा, बिहार और कंगाल हो जाएगा। आज बिहार का जीडीपी देखिए, बिहार का आप आकार देखिए, वित्तीय आकार 3,16,000 करोड़ से कहीं ज्यादा, आने वाला समय में 4 लाख करोड़ से ज्यादा होगा। तो ये ऐसी बात नहीं है। सरकार सबके बारे में सोचती है, सबको लेकर चलती है, और सरकार में लोगों का विश्वास है, इसलिए 202 सीट आया है। तो हम की जरूरत नहीं है
और मांझी जी कह दोहरी पुलिस कार्रवाई कर रही है और गरीबों के लिए अलग कार्रवाई हो रहा है और अमीरों के लिए देखिए अलग ऐसा कार्रवाई कोई, कर मैंने रही है कहा ना, कानून शराबबंदी। कानून सबके लिए समान होता है और कानून एक चश्मे से देखता है, किसी के लिए कोई अलग, अमीर के लिए कोई अलग नहीं, गरीब के लिए नहीं। कुछ जगह एक्सेप्शंस हो सकते हैं। आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने बोला है, कोई एक्सेप्शंस के बारे में बोल सकते हैं, उसको मैं मान सकता हूँ, लेकिन ये जनरलाइज नहीं है। आप इसको जनरलाइज नहीं कह सकते हैं कि इस तरह का घटना हर जगह होता है। एक्सेप्शंस होते हैं और उसकी समीक्षा भी होती है और कुछ लोग दंडित भी किए जाते हैं, चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे कोई और भी माफिया हो, चाहे सप्लाई चेन चलाने वाला हो, तो उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है और होगी और आगे और सख्त कार्रवाई होगी। आप जिस समीक्षा की बात करते हैं, तो समीक्षा तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा करते हैं और उसको कड़ाई से कैसे लागू करें, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे शराब नीति की बात हो, किसी भी चीज में, चाहे औद्योगिक नीति की बात हो, चाहे आईटी पॉलिसी की बात हो, हर चीज में माननीय मुख्यमंत्री जी रोज समीक्षा करते हैं और रोज सड़कों पर नजर आते हैं। इसलिए चिंता मत कीजिए, बिहार में सुशासन का राज है, एनडीए का राज है, गरीब का सरकार है और गरीबों के हित के लिए सारा काम कड़ाके के ठंड में बुलडोजर चलाया जा रहा है सर, कड़ाके के ठंड में बुलडोजर लगातार चलाया जा रहा है गरीबों पर, क्या कहेंगे? छोड़ दिया जाएगा तो और ज्यादा कड़ाई से जो शराब माफिया है उन पर नकेल कसा जाएगा। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी इस राज्य के मुखिया होते हैं और जो माननीय मंत्री होते हैं उन्हीं के निर्देशन में काम करते हैं और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही लोकतंत्र है और संविधान ने शक्तियां दी है। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, सारे मंत्री स्वतंत्र होते हैं और अपने हिसाब से अपने अपने विभाग में जो दायित्व मिलता है उसका वो निर्वहन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी गार्जियन होते हैं और वो गार्जियन के तौर पर देखते हैं, कहीं कभी मंत्री से गलती होती है तो उसका सुधार करते हैं। इसलिए सब एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट का मतलब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके तहत हम काम करते हैं। इसलिए किसी एक के प्रति ऐसा नहीं है कि किसी को फ्री हैंड है, किसी को नहीं, सबको फ्री हैंड है नहीं। और एक गार्जियन है, एक छायादार जिसको कहते हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय नीतीश कुमार हैं, सुशासन के प्रतीक हैं। 20 सालों से लगातार जनता का विश्वास उनके ऊपर है, इसलिए चिंता नहीं कीजिए, बिहार बहुत तरक्की करेगा। 30 में बिहार औद्योगिक बिहार होगा और हम सब बिहार को अव्वल राज के में पाएंगे। राजद कर रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज हैं, एक बार फिर से पलटी मारेंगे, एक बार फिर से पलटी मारेंगे। अरे ये सब है, सपना देखने दीजिए। आपने सुना कि बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने लगातार तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को लेकर बड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि बिहार में जो 15 दिन आकर गली गली जो घूम करके गए हैं, केवल ऐसी बच्चों की तरह देख कर गए हैं। जो बिहार में जिस प्रकार से जो एनडीए की जो सरकार बनी, इससे घबरा के लोग बाहर में थकान मिटा रहे हैं। आप देख रहे थे न्यूज़ 4 नेशन, तब तक के लिए नमस्कार।